हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं समझती हूँ अच्छे होंगे। और आज मैं आई हूँ यहाँ मनाली घूमने के लिए। थोड़ा मेरा बिजनेस का ट्रिप आया था, तो मैंने सोचा बन कि चलो मैं भी चलती हूँ। तो दोस्तों, अभी यहाँ 8 दिन पहले बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था और जगह जगह सड़कों पर बर्फ़ बहुत इकट्ठी हुई पड़ी है। लेकिन इस समय तो नहीं है, हम आते हैं तो यहाँ स्नोफॉल ही नहीं मिलता। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा व्यू है, और ऊपर जो पहाड़ पे वाइट वाइट दिखाई दे रहा है वहाँ स्नोफॉल है, क्योंकि वो पहले बर्फ़ पड़ चुकी है अभी 3-4 दिन पहले, और वहाँ जमी हुई है। ये अच्छा ये भी देखा है मैंने कि बहुत जल्दी पिघलती नहीं है। और यहाँ पहाड़ों पर काट काट के कितने लोग बसे हुए हैं दोस्तों, आप सभी लोगों ने तो खैर देखा है। लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि यहाँ का पर्यावरण थोड़ा जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा अब नहीं रहा, क्योंकि ये प्रकृति है, हमारी धरोहर है पहाड़ जो है, और उन पहाड़ों पर जीवन बसाया हुआ है, काट काट करके घर बनाए हैं दोस्तों। तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान रहता है, नहीं करना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, सनातनी धर्म की एक संस्कृति है जो इसको काट करके यहाँ जीवन बसाया है और लोग रहने लगे हैं। क्योंकि पहाड़ जब नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन और अपनी प्रकृति कहाँ मिलेगी, ये अपनी संस्कृति कहाँ मिलेगी, क्योंकि ये प्रकृति है, प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और इसीलिए आजकल प्रलय का रूप जो आता है, का ग्लेशियर खिसक रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सब चीज़ में प्रॉब्लम आने लग गई है। तो यहाँ देखिए, जबकि यहाँ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पेड़ भी हैं, थोड़ी पहाड़ों के ऊपर हरियाली भी है और पहाड़ भी हैं। तो यहाँ किसी भी प्रकार का हमें वातावरण गंदा नहीं होना चाहिए और प्रदूषण भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, इतने वाहन चलते हैं, उनके कारण यहाँ प्रदूषण बहुत होने लग गया है दोस्तों। जब एक बात बताइए, इतनी गर्मी वाहनों की और घर की, होटलों की, और ये प्रदूषण जब यहाँ मिलने लग गया है इनको, अपनी प्रकृति को, तो फिर इस प्रकृति की कहाँ गलती है। जब तुम खुद ही गंगा जी में डूबने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तो डूबना ही पड़ेगा ना। जब आप यहाँ अपनी प्रकृति है, अपनी संस्कृति है, और उसको छेड़ करके आप घर बसा रहे हैं, यहाँ वाहन चल रहे हैं, यहाँ गैस चूल्हे की गर्मी, जनरेटर घर घर में लगे हुए हैं, हर होटल में लगे हुए हैं, उसकी गर्मी, और वाहन तो यहाँ बस कुछ पूछो ही मत, कितने वाहन चलते हैं, प्राइवेट भी और यात्रियों के भी। तो दोस्तों एक बात बताइए कि जब हम ही प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो ये प्रकृति फिर हमको कैसे छोड़ सकती है, क्योंकि यहाँ का प्रदूषण बहुत है और गंदगी भी बहुत रहती है। क्यों कि जब इंसान रहेगा तो वहाँ गंदगी भी ज़रूर होगी, मार्केट होंगे और खाने पीने का डस्ट है, मतलब हर तरह की गंदगी ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा गवर्नमेंट क्यों नहीं रोकती। पहाड़ के ऊपर जो जीवन यहाँ बना रहे हैं उनको रोकना चाहिए कि पहाड़ काट करके घर नहीं बनाए जाएं और ना बेचे जाएं, क्योंकि जब अपनी प्रकृति ख़त्म हो जाएगी तो ये हमें देखने के लिए कहाँ मिलेगा दोस्तों। अगर आज ये घर बने हुए नहीं होते, और मैं समझती हूँ पूरे पहाड़ों पर ऊपर चोटी तक लोग बाग रह रहे हैं, और मुझे तो यहाँ डर लगता है जब बारिश आती होगी तो उनको कितना डर लगता होगा, लेकिन फिर भी रह रहे हैं। मैं मानती हूँ कि यहाँ यात्री आते हैं, अगर बसावट नहीं होगी तो यात्री कैसे आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बसावट की जगह दूसरी हो सकती है, यात्री अपने तरीके से आ सकते हैं। अब जैसे हिमालय है, हिमालय पे कोई बसावट नहीं है, वहाँ भी तो जाते हैं लोग। केदारनाथ बद्रीनाथ में नहीं है तो वो सब अपना इंतज़ाम करके जाते हैं दोस्तों।
जब यात्री आएंगे तो वो खुद अपना इंतज़ाम करके लाएंगे, लेकिन इस तरीके से ये पहाड़ काट करके ऊपर चोटी तक जो घर बन गए हैं रहने के लिए, वो सब नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे अपनी प्रकृति में बहुत फ़र्क आ रहा है और प्रकृति हमारी ख़राब होती जा रही है। इसीलिए ग्लेशियर फिसल रहे हैं, इसीलिए आपदा आ जाती है। क्यों कि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, जलवायु देते हैं, वातावरण हमारा शुद्ध रखते हैं, और यहीं आकर इन्हीं को अगर हम गंदा कर देंगे तो दोस्तों फिर वो हमें कैसे दे सकते हैं। और यहाँ बसावट भी बहुत ज़्यादा है। और देखिए दोस्तों, ये बर्फ़ पड़ी हुई है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये ज़मीन में बर्फ़ पड़ी हुई है, ये गली नहीं है अभी, यहाँ बर्फ़ का ढेर लगा हुआ है। और धीरे धीरे ऐसे लगता है बर्फ़ को हाथ में लिया मैंने कर, तो जैसे चीनी की तरह है ना। तो देखने में बड़ा सुहावना सीन लग रहा है यहाँ का, क्योंकि देखिए सूरज निकल रहा है थोड़ा सा, और ऊपर वहाँ वाइट वाइट वो बर्फ़ दिखाई दे रही होगी आपको, है ना। तो ये देखिए ये वाइट वाइट ऊपर जो है पहाड़ पे जो बर्फ़ है ये, और कई दिन हो चुके हैं लेकिन फिर भी पिघली नहीं है। तो क्या है, ये अपनी प्रकृति तो है। तो दोस्तों, इस प्रकृति से हमें क्यों छेड़छाड़ करनी चाहिए। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें नहीं करनी चाहिए। और यहाँ होटल इतने सारे हैं, बस होटल ही होटल हैं, और जब होटल होंगे तो लोग बाग रहेंगे भी। यहाँ बसावट भी बहुत है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है दोस्तों। बड़ा जी सा दुखता है जब लोग बाग यहाँ प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं बड़े हिसाब से इस देश को चलाऊँ, अगर मुझे मोदी की जगह बना दे, है ना। लेकिन मैं यार नंबर 1 से कार्य करूँगी तो मुझे कोई छोड़ेगा ही नहीं, मार देंगे, क्योंकि नंबर 1 से भी कार्य कोई करवाना ही नहीं चाहता, क्योंकि सबको खाने के लिए चाहिए, सबको पीने के लिए चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारी ऐसी प्रकृति है, देख रहे होंगे आप, पूरा सीन इसमें दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर सीन लग रहा है ना। लेकिन ठीक है, जो भी हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं इसको हम और आप। और मैं सोचती हूँ आप सभी लोग तो कई बार घूम लिए होंगे, और मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ, और बिज़नेस के ट्रिप की वजह से आ गई हूँ, नहीं तो वैसे भी नहीं आ पाती, क्योंकि जब ऐसे ही फैमिली में वजन हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं अपने, तब से छोटे होते हैं और अब बड़े हो गए हैं, तो अब और ज़्यादा वजन आ गया है, तो नहीं आना हो पाता। तो दोस्तों, ये है ऐसा यहाँ का मनाली का पर्यावरण। अब हम सोच रहे हैं कि हम शिलोंग जाने के लिए ऊपर, तो वहाँ भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि अब हम जब ऑनलाइन रहते हैं तो हम आपको जहाँ जाती हूँ वहीं आपको ऑनलाइन ये सब दिखाई देती हूँ, आपको पता लग ही जाता है, मेरा कुछ भी कार्य छिपा हुआ नहीं रहता। तो दोस्तों, पिघल के यहाँ सड़कों पर पानी भी बहुत हो रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे पिघल रही है। और रात को हल्की सी बारिश भी आई थी। यहाँ मार्केट गए थे हम, माल रोड, तो वहाँ बारिश थी। माल रोड से देखो शॉपिंग तो मैंने कुछ की ही रही, क्योंकि कुछ है ही नहीं खास, जो मथुरा में है वो यहाँ नहीं है ना। वूलन है सिर्फ, तो वही बहुत महंगा है, और मथुरा में तो हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं तो वूलन की, तो इसलिए मैंने कोई शॉपिंग नहीं की अभी। कल हमारा फास्ट था एकादशी का, तो हमने कल तो कुछ खाया पिया भी नहीं था। आज देखते हैं कैसा खाना है। तो हमारा ट्रिप है, जो हमारा एग्रीकल्चर का बिजनेस है, तो उनके यहाँ हमारे आइटम जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है हमारे यहाँ, तो उनके यहाँ आइटम जाते हैं हमारे, फिर उनको हम ट्रिप देते हैं। उस ट्रिप में बहुत सारा खर्चा आता है दोस्तों। तो वो ट्रिप में यहाँ कम से कम 50 मेंबर के करीब आए हुए हैं, अलग होटल में वो रुके हुए हैं, और हम अलग हैं क्योंकि हमारी फैमिली है, तो हम उनके साथ नहीं रह सकते। आप समझते ही हैं कि जेंट्सों का ट्रिप कैसा होता है, तो बस मैं अब ज़्यादा व्याख्या नहीं कर सकती, आपको इशारे रूप में ही बता सकती हूँ। तो वो बिल्कुल हमसे अलग रहते हैं, ऐसा भी नहीं करते कि वो अगर शिलोंग जा रहे हैं घूमने के लिए तो हम भी वहाँ जाएं, नहीं, जहाँ वो जाते हैं वहाँ हम नहीं जाते। हम देख लेते हैं कि अगर वो इतने बजे जाएंगे तो हम उससे पहले होकर के वहाँ आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों बेटी है, हम हैं, फैमिली है, तो फैमिली के साथ। वैसे भी एमडी है मेरे हस्बैंड, एमडी तो मैं भी हूँ है ना। तो एमडी फिर उनके सामने नहीं आ सकते ज़्यादा, तो बस उनको थोड़ा सा
आज शाम को लेक्चर देने के लिए जाएंगे। तो क्योंकि जो हमारे वर्कर होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, वही संभालते हैं उनको और वही देखभाल करते हैं, वही उनकी सारी देखभाल उन्हीं के हाथ में होती है। तो दोस्तों ऐसा है ये हमारा मनाली ट्रिप। और आप मेरे तो आसपास में भी सभी को पता लग ही जाता है कि मैं कहाँ गई हूँ। तो दोस्तों ये कैसा लग रहा है सीन, आप बता दीजिए, है ना? अच्छा लग रहा है ना आपको? देखो मैं ये सीन ही दिखाने के लिए ब्लॉग बनाया है और मैं ऊपर बालकनी में खड़ी हुई हूँ दोस्तों। तो आप चलते हैं और आप देखिएगा ज़रूर इस ब्लॉग को। और दोस्तों आप मतलब मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लाइफ में आया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स के बाद अच्छी अच्छी बातें किया करें, क्योंकि हम एक सोशल वर्क है। ये जो हम यूट्यूब से जुड़ रहे हैं ये भी हमारा सोशल है और सोशल वर्क से हम जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों सोशल वर्क में अच्छे पर्सन जुड़ते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं। क्यों कि अदर स्टेट से अगर हम कहीं जाते आते हैं तो हमें वहाँ ज़रूरत पड़ती है किसी गाइड की। तो दोस्तों हमें इस तरीके से वहाँ गाइड मिल जाती है और मैं समझती हूँ मेरे साथ अच्छे पर्सन जुड़े हैं, कई लोग जुड़े हैं और बहुत अच्छे हैं, रेस्पेक्टेड हैं। नहीं देखो वैसे तो आजकल के बहुत थोड़े गलत लोग भी हैं, डर लगता है कि न जाने कैसे लोग जुड़ रहे होंगे, लेकिन मेरे साथ जो जुड़े हैं बहुत अच्छे हैं। मैं भी अपने हिसाब से ही चलती हूँ, देखो ऐसा नहीं है। और मुझे गलत बात तो गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। तो दोस्तों आप ऐसी ही फैमिली के द्वारा और जुड़ते रहिए सोशल वर्क में हमारे यूट्यूब फैमिली में और आते रहिए और हमारी वीडियो ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और लाइक्स ज़रूर कीजिएगा। आपको बाय बाय और बताइएगा कि कैसा व्यू लग रहा है, कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है? बाय।